स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का हमारे क्या क्या स्कोप है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स का स्कोप। जो हमारा फिजिक्स होगा उसके अंदर दो तरह की क्वांटिटी होती है। एक तो होती है माइक्रोस्कोपिक, एक होती है मैक्रोस्कोपिक। क्या होगी? मैक्रोस्कोपिक। फिजिक्स जो होगी उसका एरिया इतना लार्ज होता है कि हम यहाँ पर पॉइंटों से भी छोटी एक का कई हजारवां हिस्सा से लेकर और 10 की पावर 55, 10 की पावर 40 इतने मीटर या इतने किलोग्राम के ऑर्डर की साइज का वेरिएशन देखते हैं। तो फिजिक्स हमें क्यों अच्छी लगती है, क्यों इंटरेस्ट डेवलप होता है इसमें? क्योंकि माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि हम फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, बहुत छोटा, जो छोटा होगा, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम बहुत ही ज्यादा माइक्रो का मतलब बहुत ज्यादा छोटी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि साइज, जैसे हम बात करें साइज की किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो जो फिजिक्स है उसके अंदर हम 10 की पावर -15 मीटर से 10 की पावर -15 मीटर से 10 की पावर 26 मीटर के साइज का वेरिएशन देखते हैं। आप समझ सकते हैं 10 की पावर -15 मीटर कितना होगा? 0.000015 बार और तब जाकर 1। और यहाँ पर 10 की पावर 26 टाइम्स 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये पॉइंटों में कितना छोटा है और ये कितना बड़ा है। तो इन दोनों के बीच में वेरिएशन, कितने वेरिएशन की ऑब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। तो ये क्या है? ये साइज है। और ये साइज हमारा होता है न्यूक्लियस का। जो न्यूक्लियस होगा हमारा नाभिक, उसका साइज है 10 की पावर -15 के ऑर्डर का। और जो हमारा यूनिवर्स होगा, यूनिवर्स, उसका जो साइज है वो है 10 की पावर 26 मीटर। जो यूनिवर्स एक्सपेंड है तो 10 की घात 26 मीटर तक क्या है? एक्सपेंड है। बात करते हैं ये क्या है? साइज। बात करते हैं मास की। मास, अगर हम सबसे छोटा मास बात करें तो वो होता है 10 की पावर -31 kg। और ये मास होता है इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन का। और जो यूनिवर्स है उसका मास होगा 10 की पावर लगभग 55 किलोग्राम। ठीक है, ये किसका मास है? यूनिवर्स का। ठीक है, तो हम क्यों, हमारा इंटरेस्ट बनता है फिजिक्स में? क्योंकि यही वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम इतनी छोटी चीज से लेकर और इतनी बड़े लेवल तक इनके बीच की क्या करते हैं? स्टडी। यहाँ पर भी 10 की पावर -31 kg से और कहाँ तक? 10 की पावर 55 kg तक। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होगी जिसके अंतर्गत हम छोटी चीजों को पढ़ते हैं, ये कहलाती है माइक्रोस्कोपिक। और जिसमें हम बड़ी चीजों का अध्ययन करते हैं वो कहलाता है मैक्रोस्कोपिक। क्या कहलाएगा? मैक्रोस्कोपिक। कि अगर हम ये पेन ले और ये मार्कर ले और इस मार्कर का साइज देखें तो ये है मैक्रो, ठीक है, बड़ा है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन का साइज नापने लगे तो वो क्या होगा? माइक्रो। ठीक है, तो ये दोनों में क्या है? डिफरेंस है। इसके बाद जो स्कोप आएगा फिजिक्स का, वो क्या क्या स्कोप हो सकता है फिजिक्स का। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिक्स की। स्कोप ऑफ फिजिक्स, उसके अंतर्गत हम बात करते हैं किसकी? मैकेनिक्स की। नंबर 1 मैकेनिक्स। ठीक है, यांत्रिकी, इसको बोलते हैं हिंदी में यांत्रिकी। ये जो मैकेनिक्स है ये फिजिक्स की सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा पुरानी ब्रांच होती है। ठीक है, कौन सी? मैकेनिक्स। इस मैकेनिक्स के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं? जैसे इनर्शिया, इनर्शिया को बोलते हैं जड़त्व। फोर्स, इसको बोलते हैं बल। मोमेंटम, संवेग। ठीक है, एक्सेट्रा।
तो जो फिजिक्स है वो इसका स्कोप क्या क्या है कि एक तो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या है, सबसे पुरानी ब्रांच है। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, इनर्शिया, जड़त्व का गुण पढ़ते हैं, बल के बारे में पढ़ते हैं, संवेग के बारे में पढ़ते हैं, एटसेट्रा, इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं हम इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है क्या, उसके बाद हम डील्स करते हैं किसके साथ, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के साथ। सेकंड है हीट, सेकंड क्या है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, टेम्परेचर के, हीट के, ठीक है, स्पेसिफिक हीट के, एटसेट्रा। ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसको बोलते हैं ऊष्मा तथा ऊष्मा गति, ऊष्मा तथा ऊष्मा गति की। उसके बाद थर्ड जो ब्रांच आती है वो आती है साउंड, साउंड, ध्वनि। ध्वनि में क्या होता है कि ये एक फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम प्रोपोगेशन ऑफ साउंड पढ़ते हैं। साउंड किस तरह से ट्रेवल करता है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, और इसमें हम दो तीन वे भी पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं कि जो ध्वनि होती है उसके प्रकार, यांत्रिक ध्वनि के प्रकार, वो भी पढ़ते हैं इसमें। फोर्थ ब्रांच आती है हमारी फिजिक्स की ऑप्टिक्स। क्या होगी, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, जो लाइट है उसके बारे में पढ़ते हैं, लाइट, प्रकाश, जो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या, प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन, हो गया। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं अपवर्तन। उसके बाद पढ़ते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, प्रकाश, प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद में आ जाती है मॉडर्न फिजिक्स, या फिर सबसे पहले हम बात करते हैं उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी। फिफ्थ, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत, विद्युत की तथा चुंबकत्व। इसके अंतर्गत हम बेसिकली जो हमारे चार्ज होते हैं, आवेश, उसके रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज यानी कि किसके बारे में, आवेश के। 6 होती है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। हमारे जितने भी 5 की ब्रांच आई है, 1 2 3 4 और 5, ये सभी क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आती है। कौन सी, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स, ये भी क्लासिकल फिजिक्स, ये भी क्लासिकल फिजिक्स और ये भी क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन सबसे जो नई ब्रांच है फिजिक्स की, ये आफ्टर 1900, ये 1900 के बाद बनी है। कौन सी, मॉडर्न फिजिक्स। इसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, एक्स रेज के बारे में पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं एक्स रे का, ऐसा। ठीक है, तो ये फिजिक्स के क्या है, हमारे स्कोप्स होते हैं जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है, ये हम मैकेनिक्स ये 11th क्लास में पढ़ते हैं, ये भी 11th में पढ़ेंगे, ये हम पढ़ चुके भी हैं 9th क्लास में। ऑप्टिक्स ये 12th क्लास में आएगी, ये भी 12th क्लास में आएगी, और ये भी किसमें आएगी, हमारी क्लास 12th में। ठीक है, उसके बाद हमारा है नेक्स्ट टॉपिक। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं आज। हम पहले पढ़ चुके थे कि हम स्कोप देख चुके थे फिजिक्स का, फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचेस देख चुके थे। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं फिजिक्स एक एक्साइटिंग सब्जेक्ट किस तरह से है। फिजिक्स एन एक्साइटिंग सब्जेक्ट। ठीक है,
फिजिक्स किस तरह से एक एक्साइटिंग सब्जेक्ट है। सबसे पहले हमें पता है फिजिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which we study about the natural phenomena। फिजिक्स की साइंस की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो हमारे नेचुरल फिनोमिना है उनके बारे में स्टडी करते हैं, वो क्या है, फिजिक्स। दूसरी थी फिजिक्स की डेफिनेशन इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद किसके साथ, एनर्जी। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, एनर्जी का, जो हमारी ऊर्जा है उसका इंटरेक्शन किसके साथ, मैटर के साथ। ठीक है, अब इससे कई तरह के जो एक्साइटिंग है वो कैसे बनता है, मतलब फिजिक्स हमारा कैसा फेवरेट सब्जेक्ट बन सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक स्टोरी सभी को पता होगा आर्किमिडीज की। ठीक है, आर्किमिडीज ने जब अपना लॉ ऑफ फ्लोटेशन दिया था, तैरने का नियम, ठीक है, तो उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, एक सोने पर। और उन्होंने जब उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, सक्सेस हुआ, तो उन्होंने, जो आर्किमिडीज थे, उन्होंने चिल्लाया यूरेका यूरेका। क्या चिल्लाया था, यूरेका यूरेका। इसका मतलब होता है बेसिकली मिल गया मिल गया, मिल गया मिल गया। ठीक है, आप सोच सकते हैं, केवल इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा खुशी हुई होगी उस टाइम पर आर्किमिडीज को कि वे पूरी रोड पर, जहां पर भी जिस देश में थे वे, उसकी पूरी रोड पर यूरेका यूरेका बोलने लगे, चिल्लाने लगे और राजा के पास पहुंच गए ये बताने के लिए कि मैंने पता कर लिया है कि किस तरह से मैं ये जान सकता हूँ कि ये जो हमारे आभूषण है इसके अंदर जो सोना है वो कितने % कैसा है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, तो ये कितना ज्यादा एक्साइटमेंट का सब्जेक्ट है। उसके बाद सबसे पहले जो हमारे गैलीलियो थे, गैलीलियो ने सबसे पहले ये बताया था कि जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये हमारा सन होगा, ठीक है, इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाएगी, अर्थ। हालांकि ये बात में चीज गलत हो गई थी कि सन, अर्थ, जो हमारी अर्थ है वो, सॉरी, गैलीलियो ने ये बताया था कि जो हमारी अर्थ है और एक है हमारा सन। ठीक है, क्या है, एक हमारी अर्थ है और एक हमारी है सन। ठीक है, तो गैलीलियो जो थे, उन गैलीलियो ने क्या बताया कि जो हमारा अर्थ होती है वो सन के चारों ओर क्या लगाएगी, रिवॉल्व करती है, घूमती है। ठीक है, तो कितना ज्यादा एक्साइटमेंट का ये सब्जेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाँ